Good morning, students. In this video, we will discuss some questions of exercise 2.5. Now, in exercise 2.5, your first question is you have to tell which is greater. First part is 0.5 और 0.05. अगर तुम्हें बताना है कि इन दोनों में से हमारे पास कौन सा नंबर ग्रेटर है, तो सबसे पहले हमारा जो स्टेप होगा यहाँ पे 0.5. सबसे पहले हम इस डेसिमल को रिमूव करेंगे. डेसिमल मीन्स पॉइंट. हम इस पॉइंट को रिमूव करेंगे और इधर से भी हम इस पॉइंट को रिमूव करेंगे. देखो क्या मेथड होता है पॉइंट को रिमूव करने के लिए. 0.5 है हमारे पास, ठीक है. जो हमारे पास पॉइंट है वो हमारे पास पॉइंट के बाद देखो कितनी डिजिट्स है हमारे पास, एक डिजिट है, वो भी क्या 5. जैसे ही हम ये पॉइंट रिमूव करेंगे तो अपॉन में कितनी आ जाएगी, एक जीरो आ जाएगी, क्योंकि पॉइंट के बाद हमारे पास एक डिजिट थी. अब इस वाले केस में देखो 0.05 है हमारे पास, हमें पॉइंट को रिमूव करना है. पॉइंट के बाद देखो हमारे पास कितनी डिजिट्स हैं, 2, तो अपॉन में कितनी जीरो आ गई, 2. हमारे पास देखो डेसिमल रिमूव हो चुका है, 5/10 बना और इधर से हमारे पास है 5/100. हम इन दोनों फ्रैक्शंस को तब तक कंपेयर नहीं कर पाएंगे जब तक कि हमारे पास ये लाइक टर्म्स ना हो. लाइक टर्म्स मीन्स वी हैव टू मेक द डिनोमिनेटर सेम. Therefore, first of all, we have to take LCM of 10 and 100. Therefore, LCM of 10 and 100 is 100. दोनों का LCM हमारे पास 100 आ गया. 5/10 हमें डिनोमिनेटर्स को क्या बनाना है, 100 बनाना है. तो इसलिए हमने न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में किससे मल्टीप्लाई कर दी, 10 से, ताकि हमारे पास जो ये 10 था वो किस में बन जाए, 100 में. तो 50/100 हमारे पास आ गया. ये वाली फ्रैक्शन हमारे पास ऑलरेडी जो डिनोमिनेटर था इसका वो 100 था, तो इसलिए हमने इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं किए हैं. ये 50/100 और हमारे पास ये 5/100. हम बताना है कि इन दोनों में से हमारे पास जो है कौन सी फ्रैक्शन जो है ग्रेटर है. देखो डिनोमिनेटर हमारे पास दोनों के सेम है. जैसे मैं लास्ट वीडियो में तुम्हें बताया भी था कि जिस फ्रैक्शंस में हमारे पास न्यूमरेटर ग्रेटर होता है, अगर हमारे पास 2 लाइक फ्रैक्शन है तो जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर हमारे पास ग्रेटर होता है वही फ्रैक्शन हमारे पास ग्रेटर होती है. तो देखो यहाँ पे 50 ग्रेटर है ना एज कम्पेयर टू 5. देयरफॉर 50/100 इज ग्रेटर देन 5/100. और ये 50/100 हमारे पास कहाँ से आया था, 0.5 से. और ये 5/100 हमारे पास कहाँ से आया, 0.05 से. तो हमने लिख दिया 0.5 इज ग्रेटर देन 0.05. एक पार्ट और ले लेते हैं, फोर्थ पार्ट डिस्कस करते हैं. देखो कैसे करना है. 1.37 है, ठीक है, और 1.49. बताना है इन दोनों में से हमारे पास कौन सा नंबर ग्रेटर है. तो सबसे पहले हम इसमें भी वही स्टेप फॉलो करेंगे. जो हमारे पास डेसिमल है, हमें डेसिमल देखो रिमूव करेंगे. डेसिमल हमें रिमूव करना है. डेसिमल के बाद देखो सबसे पहले हमारा जो स्टेप होता है वो ये होता है कि डेसिमल के बाद हम देखते हैं हमारे पास कितनी डिजिट्स हैं. यहाँ पर डेसिमल हमारे पास ये है इधर, ठीक है. इसके बाद कितनी डिजिट्स हैं, 1, 2, 3 एंड 7 हमारे पास 2 डिजिट्स हैं. तो इसलिए अपॉन में हमारे पास 2 जीरो आई. सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे पास कितनी जीरो आएंगी, 2. अब हमारे पास डेसिमल रिमूव हो गया, क्या बन गया, 137/100, 149/100. यहाँ पे ऑलरेडी दोनों की दोनों कौन सी फ्रैक्शंस हैं, लाइक फ्रैक्शंस हैं, बिकॉज डिनोमिनेटर्स आर सेम. देयरफॉर वी कैन इजीली से दैट 149/100 इज ग्रेटर देन 137/100. देयरफॉर 1.49 इज ग्रेटर देन 1.37. 6 पार्ट देखते हैं हम इसी क्वेश्चन का. 0.8 है हमारे पास और 0.88, ठीक है. डेसिमल के बाद देखो कितनी डिजिट्स हैं, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, इसलिए अपॉन में क्या आया, 1 जीरो आई. सिमिलरली इधर देखो डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, इसलिए अपॉन में क्या आया, 2 जीरो आई. ये हमारे पास 8/10 बन गया और ये हमारे पास 88/100. कंपेयर हम तब करेंगे जब हमारे पास दोनों की दोनों लाइक फ्रैक्शंस हों, इसलिए हमें इनका पहले एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ेगा. इसलिए एलसीएम ऑफ 10 एंड 100 इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, 100 आया. हमने डिनोमिनेटर्स दोनों के सेम किए. ये हमारे पास हो गया 80/100 और ये हमारे पास 88/100. दोनों के डिनोमिनेटर हमारे पास सेम है 100. अब हम देखते हैं न्यूमरेटर कौन सी फ्रैक्शन का ग्रेटर है. 88 इज ग्रेटर देन एज कम्पेयर टू 80. देयरफॉर this one is greater as compared to this one.
Therefore 0.88 is greater than 0.8. Now come to question number second. In question number second, express as rupees using decimal. हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है ये हमें इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है. रुपीज़ में कन्वर्ट करने के साथ साथ जो हमारे पास आंसर आएगा हम उसको डेसिमल में भी फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले देखो हमें पता ही है 7 रुपीज़ को पैसे को हमें रुपीज़ में चेंज करना है. तो 100 पैसे इज इक्वल्स टू 1 रुपीज़ होता है, ये हमें पता है. जब हमारे पास 100 पैसे इज इक्वल्स टू 1 रुपीज़ है तो हमने 1 पैसे की वैल्यू निकाली. कितना हो गया? 1 पैसा इज इक्वल्स टू 1/100 रुपीज़. देयरफॉर 7 पैसे की मैं निकालनी, हमारे पास 1 पैसे की वैल्यू हमारे पास ये है, हमें 7 की निकालनी. तो हम क्या करेंगे? 7 की मल्टीप्लाई हमने 1 पैसे से कर दी. 7 मल्टीप्लाइड 1/100, ये हमारे पास हो गया 7/100. अब इधर देखो अपोन में हमारे पास कितनी ज़ीरो है, मीन्स जो डिनोमिनेटर है उसमें कितनी ज़ीरो है? 2 ज़ीरो है. तो जो हमारे पास डेसिमल लगेगा, देखो अपोन में हमारे पास 2 ज़ीरो है, जो हमारे पास डेसिमल लगेगा वो हमें 2 डिजिट से पहले लगेगा. तो हमारे पास आंसर क्या है? 0.07. 50 पैसे पे हम आते हैं. देखो हमें पता है 1 पैसा इज इक्वल्स टू 1/100 रुपीज़. तो देयरफॉर 50 पैसा इज इक्वल्स टू 50 मल्टीप्लाइड बाय 1/100. एक ज़ीरो से हमने देखो ज़ीरो कैंसिल आउट कर दी. हमारे पास क्या आ गया? 5/10. अपोन में देखो कितनी ज़ीरो है, मीन्स डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 ज़ीरो है. ठीक है, तो हमें डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स चाहिए? सिर्फ हमें डेसिमल के बाद 1 डिजिट चाहिए, क्योंकि हमारे पास अपोन में कितनी ज़ीरो है? 1. इसलिए डेसिमल के बाद देखो हमारे पास कितनी डिजिट आई? ओनली 5. इसको हमने लिख दिया 0.5. सेकेंड पार्ट देखते हैं. 7 रुपीज़ 7 पैसे, ये ऑलरेडी हमारे पास रुपीज़ में है, हमें 7 पैसे को कन्वर्ट करना है रुपीज़ में. अगेन वी नो दैट 1 पैसा इज इक्वल्स टू रुपीज़ 1/100. देयरफॉर 7 पैसे में कितने रुपीज़ होंगे? 7/100. अपोन में देखो यहाँ पे भी सेम, कितनी ज़ीरोज़ हैं? 2 ज़ीरोज़ हैं. अपोन में हमारे पास 2 ज़ीरोज़ हैं. अगर हमें ये 100 यहाँ से रिमूव करना है तो इट मीन्स हमें डेसिमल के बाद हमें 2 डिजिट्स चाहिएंगी. बट देखो हमारे पास यहाँ पे क्या है? ओनली एक ही डिजिट है, जो कि क्या है? 7 है. डेसिमल के बाद हमें 2 डिजिट्स चाहिए थी, एक हमारे पास है 7, तो इसलिए हमने क्या लगाया यहाँ पे? 0. इसलिए हमारे पास ये बना 0.07. 7 रुपीज़ में हम ऐड कर देंगे, ये हमारे पास अब रुपीज़ में ही आ चुकी है वैल्यू. 7 रुपीज़ प्लस 0.07 रुपीज़, इन दोनों को हमने ऐड किया, हमारे पास आया 7.07 रुपीज़. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3. ये भी सेम इसी तरीके से, इसमें हमें बस इतना करना है, 5 सेंटीमीटर को चेंज करना है मीटर में एंड किलोमीटर में. जैसे हमने उसमें पैसे को चेंज किया हमने रुपीज़ में, सिमिलरली यहाँ पे हम सेंटीमीटर को चेंज कर देंगे मीटर एंड किलोमीटर में. वी नो दैट 100 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर. देयरफॉर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1/100 मीटर. 1 सेंटीमीटर में हमारे पास इतने मीटर होते हैं, तो हमें 5 सेंटीमीटर्स के निकालना है. तो हमने क्या किया? 5/100. अगेन सेम 2 ज़ीरोज़ है अपोन में, जो हमें पास जो डेसिमल के बाद हमें 2 डिजिट्स ही चाहिएंगी. हमारे पास कितनी डिजिट है? 1 है, मतलब ओनली खाली 5 है, तो इसलिए हमने 5 से पहले एक 0 लगाया. तो 0.05 मीटर इज आंसर. मीटर में हमने फाइंड आउट कर लिया है, अब हमें किलोमीटर में भी फाइंड आउट करना है. 1000 मीटर इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर. तो हमने फाइंड किया कि हमारे पास 1 मीटर में कितने किलोमीटर होता है. 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर. 0.05 मीटर को हम चेंज कर देंगे किलोमीटर में. देखो हमने कैसे किया, 0.05 मीटर को हम चेंज कर रहे हैं किलोमीटर में, तो हम किससे डिवाइड करेंगे? 1000 से. हमने इसको डिवाइड किया 1000 से. अभी देखो ऊपर हमारे पास डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स थी, ठीक है, हमें डेसिमल रिमूव करना है. हमने डेसिमल रिमूव किया तो अपोन में 2 ज़ीरोज़ हमारे पास और इंक्रीज हो गई. ठीक है, पहले 3 थी, फिर कितनी हो गई? 5.
अब हम 5/1,00,000 को हमें से कन्वर्ट करना है डेसिमल्स में। देखो 1 2 3 4 5 कितनी डिजिट्स है हमारे पास डिनोमिनेटर में? 5 डिजिट्स हैं। तो हमारे पास जो डेसिमल के बाद हमें डिजिट्स चाहिएंगी वो कितनी चाहिएंगी? 5। बट हमारे पास तो सिर्फ क्या था? एक सिंगल डिजिट है 5, इसलिए हमारे पास हमने क्या लगाना पड़ा? 1 2 3 4, हमें 4 जीरोस लगानी पड़ी ताकि हमारे पास डेसिमल के बाद 5 डिजिट्स बन जाए। आई होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल एंड थैंक यू सो मच।